नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाल पटेल यहाँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर। आज प्राइस एक्शन के साथ कल कैसा रहने वाला है, साथ में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको पास करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि ट्रम्प टैरिफ पॉलिसी रिलेटेड है। जो अनाउंसमेंट यूएस साइड से कल के दिन में आए हैं, आज के दिन में आए हैं, उसकी इम्पैक्ट क्या होने वाली है आगे जाके इंडियन मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर, वो बात करने वाले हैं। साथ में इतने सारे खराब न्यूज़ चल रहे हैं मार्केट्स में, तो मैंने सोचा दो अच्छे न्यूज़ आपको बता देता हूँ, तो आपको थोड़ा का सेंटिमेंट, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होगा। सो इतने सारे खराब न्यूज़, यानी कि सबसे पहले तो टैरिफ पॉलिसी के वजह से मार्केट अंडर प्रेशर है कंटिन्यूसली। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर रिलेटेड समझौता होने वाला था, वो नल एंड वॉइड हो चुका है, वहां पे कोई समझौता हुआ नहीं है। तीसरा है यूरोपियन नेशंस का स्ट्रॉन्ग होल्ड, यानी वो कंटिन्यूसली यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं होगी आगे जाके। सो वो उसकी इम्पैक्ट भी मार्केट्स में होने वाली है नेगेटिवली। और चौथा है हमारे मार्केट्स का कंटिन्यूस डाउनफॉल, रेफाए का कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर। 10th डे हो चुका है दोस्तों आज। मार्केट्स कंटिन्यूसली नेगेटिव क्लोज हो रहा है। निफ्टी, इट्स अ 10th डे, 10 दिन से लगातार निफ्टी नेगेटिवली क्लोजिंग हो रहा है। सो आगे क्या होगा उस पर बात करेंगे, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर भी बात करेंगे। सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रम्प रिलेटेड जो टैरिफ पॉलिसीज का अनाउंसमेंट हुआ है, उसकी क्या क्या न्यूज़ है, क्या उसकी इम्पैक्ट होगी। तो सबसे पहला जो अनाउंसमेंट हुआ है वो है आज के दिन, यानी कि ट्यूसडे इवनिंग, इंडिया टाइमिंग के हिसाब से मैक्सिको और कनाडा के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया था, अनाउंसमेंट किया गया था, वो आज से इम्प्लीमेंट होने वाला है। यानी अमेरिका इन दोनों कंट्रीज के ऊपर आज से टैरिफ इम्प्लीमेंट करने वाला है, यानी कि उनके हिसाब से ट्यूसडे यूएस टाइमिंग के हिसाब से मॉर्निंग में ये टैरिफ इम्प्लीमेंट होगा। तो आज शाम को, यानी कि ट्यूसडे इवनिंग को यूएस मार्केट्स में क्या रिएक्शन होगा वो देखना बनता है। तो वॉच करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि उसके वजह से हमारे मार्केट्स में इम्पैक्ट होगा। दूसरा, कनाडा ने भी रिटेलिएट कर दिया है कि आज से जैसे ही यूएस टैरिफ लगाएगा, जितने भी इंपोर्ट कर रहा है कैनेडियन प्रोडक्ट्स का यूएस, उसके ऊपर, तो साथ में कनाडा ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि वो भी रिटेलिएट करेंगे, वो भी टैरिफ लगाने वाले हैं। तो ट्रेड वॉर चालू हो चुका है। अल्टीमेटली जो बातें चल रही थी, आज उसका इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है। ठीक है। दूसरा है कि ट्रम्प ने अर्लियर ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर, यानी ऑटो सेक्टर के ऊपर टैरिफ लगाने की अनाउंसमेंट की थी सारे कंट्रीज के लिए ग्लोबली। आज उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी अनाउंसमेंट कर दिया है, यानी जितने भी एग्री प्रोडक्ट्स यूएस इंपोर्ट कर रहा है, जितने भी कंट्रीज से, उन सभी पे टैरिफ लगने वाला है। तो इंडिया भी काफी हद तक एक्सपोर्ट कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, सो उसकी इम्पैक्ट डेफिनेटली होने वाली है इंडियन मार्केट्स में एग्री सेक्टर के ऊपर भी। तीसरा है, उसमें सबसे ज्यादा हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो राइस और कॉफी, ये दो प्रोडक्ट्स हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। तो अल्टीमेटली ये दोनों प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने भी कंपनीज हैं, उन पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तीसरा है रेसिप्रोकल टैरिफ, जो अनाउंसमेंट किया गया था कि यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा सारे कंट्रीज के ऊपर। जितना भी टैरिफ हम लोग लगाते हैं यूएस को, हमारे इसके ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर, हम जो इंपोर्ट करते हैं यूएस से, वो सारे टैरिफ जितने भी लग रहे हैं, उतना ही टैरिफ वो भी लगाएंगे हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर। सो वो रेसिप्रोकल टैरिफ इंटैक्ट है। 2 अप्रैल से अनाउंसमेंट हो चुका है कि वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो उसकी भी नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में आज देखने को मिली। और वो नेगेटिव इम्पैक्ट कल के मार्केट में, यूएस के मार्केट्स में देखने को मिली। 1.5% डाउन थे कल यूएस इंडाइसिस। ठीक है। और बात करेंगे, इतने सारे खराब न्यूज हो चुका है, चलिए बात करते हैं फिर अच्छा एक दो न्यूज जो मेरे पास है वो क्या है। सबसे पहला है क्रूड ऑयल के ऊपर। तो क्रूड ऑयल के चार्ट्स के ऊपर चलेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस आगे जाके क्या होगा और उसकी इम्पैक्ट क्या होगी। सो अगर देखें यूएस क्रूड ऑयल के ऊपर, तो ये $67 पे भी चल रहा है। WTI क्रूड ऑयल फ्यूचर NYMEX में जो है वो $67.75 पे अभी ये करंट मार्केट प्राइस उसका है।
ये वीकली एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, तो इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से $66 का जो सपोर्ट है, ये अगर मैं सपोर्ट ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये 66.80 यानी $67 का जो सपोर्ट है वो ब्रीच करने जा रहा है। अगर वो ब्रीच कर लेता है तो सीधा $60 के नीचे क्रूड ऑयल के प्राइसेस आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में होगी, क्योंकि वी आर नेट ह्यूज इंपोर्टर ऑफ ऑयल फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। जितने भी कंट्रीज, रशिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, यूएस है, हम सभी से ऑयल परचेस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ऑयल के प्राइसेस कम होंगे तो डेफिनेटली सारे इंडस्ट्रीज को अच्छे से वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। हमारे सारे कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स है उसके प्राइसेस कम होंगे, अल्टीमेटली रिटेल इन्फ्लेशन कम होगा, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन कम होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो होलसेल इंडेक्स है इन्फ्लेशन का, वो भी कम होगा, और अल्टीमेटली वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी। सो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टैंड रहेगा आगे जाके, क्योंकि ऑयल डेफिनेटली एक कमोडिटी वैसा है कि वो सारे इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करता है और इन्फ्लेशन को काफी इम्पैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पे थोड़ा राहत मिलने वाला है हमें आगे जाके, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स और इंडियन इकोनॉमी को डेफिनेटली होने वाला है। सो ये था ऑयल के ऊपर का एनालिसिस। $67 के नीचे $60 के आसपास के ऑयल के प्राइस होने वाले, $7 या $8 कम होगा ऑयल इन ग्लोबल मार्केट्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंडियन मार्केट्स के ऊपर। आज मार्केट कैसा था अगर देखें तो डेली क्लोजिंग 2 दिन से मार्केट थोड़ा साइडवेज हो चुका है। 22,000 के आसपास का सपोर्ट ले रहा है और 22,100, 130, 140 के आसपास का रेजिस्टेंस फेस करके साइडवेज में ट्रेड कर रहा है। आगे जाके क्या होगा अगर बात करें कल के दिन के लिए, तो कल के दिन में आपको एक ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे एक सपोर्ट को ध्यान में रखना है, 2 लेवल्स ध्यान में रखना है। सबसे पहला है वो है ऊपर में अगर निफ्टी 22,150 निकाल देता है, 22,150 अगर लेवल निकाल देता है, तो कल के दिन में काफी बड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा मार्केट में, जो कि आपका टारगेट लेके आएगा 22,400 से लेके 22,500 तक का। सो कल के दिन में ऊपर में आपको वॉच करना है 22,150 का लेवल, और नीचे में अगर 22,000 के नीचे अगर इस बार थर्ड डे कंटिन्यूसली 22,000 को टेस्ट करते हैं, हम लोग रिटेस्ट करते हैं नीचे में, तो इस बार होल्ड नहीं कर पाएगा निफ्टी, और अल्टीमेटली 21,800 को हम लोग लेवल देखने को मिलेगा अपने को मार्केट में। सो 21,800 का लेवल देखने को मिलेगा अगर 22,000 कल के दिन में इंट्राडे में सब ये लेवल आता है 22,000 और ब्रीच करता है, तो तुरंत 21,800 देखने को मिल जाएगा। इस बार वो होल्ड नहीं कर पाएगा। सो 22,150 ऊपर में और 22,000 के लेवल नीचे में आपको देखने निफ्टी के लिए कल के दिन के लिए। बैंक निफ्टी सपोर्ट पे है, काफी स्ट्रांग है, जैसे हमने बताया था वीकली एनालिसिस में कि बैंक निफ्टी अभी तक जो हमारा सपोर्ट था, हमारा जो लेवल था, टारगेट था, वो हिट नहीं हुआ था 47,900 का। वीकली एनालिसिस में हमने बताया था। सो कल के दिन में 47,900 टच किया बैंक निफ्टी ने, वहां से सपोर्ट भी लिया और 48,200 पे भी चल रहा है। आज पॉजिटिव में क्लोज दिया है बैंक निफ्टी, बट मुझे जहां तक लग रहा है बैंक निफ्टी 48,500 का लेवल कल के दिन में अगर 48,500 ये वाला लेवल अगर निकाल देता है ऊपर में, तो ही कुछ बुलिशनेस उसमें दिखेगा, शॉर्ट टर्म आपको बाउंस दिखेगा बैंक निफ्टी में। 48,500 के ऊपर 48,800 और 49,000 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। बट अगर वो नहीं निकाल देता है लेवल, वहां से रेजिस्टेंस फेस करता है और अगर सेलिंग प्रेशर वहां से देखने को मिलेगा, और अगर 47,900 के सपोर्ट को तोड़ देता है, ब्रीच कर देता है, तो आपको 47,500 के लेवल बैंक निफ्टी में जरूर से देखने को मिलेंगे इस बार। सो 47,900 हमारा अर्लियर जो टारगेट था वो हिट हो चुका है। अभी अगर 47,900 वापस आता है तो ब्रीच कर देगा लेवल, और अल्टीमेटली 47,500 का जो हमारा सेकंड टारगेट है वो आएगा बैंक निफ्टी में। सो आपको बैंक निफ्टी में 2 लेवल्स ध्यान में रखने हैं। 48,500 ऊपर में अगर वो हिट करता है और वहां से ऊपर निकल जाता है बाजार, तो आपको 48,800 और 49,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। नीचे में 47,900 के नीचे जैसे ही चला जाएगा इंट्राडे में कल, तो आपको 47,500 का लेवल देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो ये था हमारा कल के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो डेफिनेटली प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।